मुक्ति या मोक्ष क्या है? किसका होता है मुक्ति? जीव का मुक्ति होता है या आत्मा का मुक्ति होता है? जीव और आत्मा का संबंध क्या है? असल में यह जो प्रक्रिया चल रहा है, यह संसार जो चल रहा है, हमको जो दृश्यमान हो रहा है या बोध हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, यह वास्तविक मन का ही खेल है। ये मन में ही हो रहा है, या बोल सकते चित्त में ही हो रहा है। चित्त और मन में भी एक तरह से हम फर्क नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही फर्क है कि चित्त थोड़ा व्यापक चीज है, बहुत सारा चीज उसमें भरा हुआ है, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। और मन उसका छोटा सा हिस्सा है जो हम अनुभव करते हैं, बोध करते हैं। अभी भाई इतनी ही फर्क है। तो इसलिए जो है, यह मन जो है, इसी का ही मोक्ष या मुक्ति होता है। क्योंकि ये संसार जो प्रकट होता है, ये मन में ही प्रकट होता है। हमें बोध होता है संसार का। जब हम हो यानी इधर है, तब हमें संसार का बोध होता है। जब हम यहीं से जो है देह जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमको संसार का बोध नहीं होगा। जन्म के बाद संसार का बोध होता है, जन्म के मृत्यु का बाद इसका खत्म हो जाता है। तो यानी ये जन्म से मृत्यु तक ये जो समय है, इसी समय में ही हमको बोध करना है इसको, संसार को। तो असल चीज जो है मोक्ष या मुक्ति, असल में मोक्ष या मुक्ति कुछ है ही नहीं है, देखा जाएगा तो। क्योंकि हम सब मुक्त है, केवल हम मन में जो विचार कर रहे हैं कि हम बंधन में है, हमें ये करना है, वो करना है, हम वहाँ है, यहाँ है, तो यह सब जो है हमारा संस्कार जो पड़ा हुआ है, उसी के वजह से ही हमको लग रहा है कि हम बंधन में है, हमें कुछ करना है, हम कुछ ये करना है, वो करना है। ये प्रकृति का खेल चल रहा है इससे। और ऐसा नहीं होता, प्रकृति का खेल ही नहीं चलता। इसलिए प्रकृति चाहता है कि उसका खेल चले। तो एक तरह से चित्त को जो है प्रकृति ही मान सकते हैं हम। प्रकृति का बड़ा हिस्सा है चित्त। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे जो है उसी का हिस्सा है। चित्त सबसे बड़ा हिस्सा है प्रकृति का। तो यह प्रकृति जो है खेल चला रहा है। और प्रकृति कौन है? वही जो है आत्मा है। आत्मा का एक भिन्न रूप है, प्रकृति है। एक अपरा रूप है, एक परा रूप है, एक अपरा रूप है। यानी एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है और दूसरा जो है कुछ सूक्ष्म और स्थूल रूप है, जिस रूप में वो रचना कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, शरीर को बोध हो रहा है। स्थूल में, सूक्ष्म में, विचार में, सब में बोध हो सकता है। तो इसी को ही मोक्ष बोला जाता है, मुक्ति बोला जाता है। जब सूक्ष्म में चला जाएगा तो मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गया। जब स्थूल में आ गया तो लगता है कि बंधन में आ गया। ये लगता है, बंधन है नहीं है, ऐसा लगता है कि बंधन है। तो ये जो लगता है, इसी को ही मुख्य पाना है कि नहीं लगना है। जब तक लग रहा है बंधन में, तब तक मोक्ष ढूंढ रहे हैं। जब नहीं लग रहा है तो बस खत्म। तो दूसरे कोई जीव को यह पता ही नहीं है, मोक्ष या मुक्ति या कुछ बंधन, कुछ नहीं पता लगता है। यह थोड़ा बुद्धि का जो है विकास होने का बाद यह पता लगता है कि हम बार बार जो है उसी चक्र में घूम रहे हैं, उसी प्रक्रिया में घूम रहे हैं, वासना के अंदर हम घूम रहे हैं। जो वासना है उसी को पूर्ति करने में हमें लगे हुए हैं बार बार, और वो वासना भरता नहीं कभी भी। ये प्रकृति का खेल है।
कभी भी वासना भरेगा ही नहीं, क्योंकि जो है आत्मा अनंत है, तो प्रकृति भी अनंत हो गया, क्योंकि उसी का हिस्सा है वो। जैसे समुद्र को हम सुखाने की कोशिश करेंगे तो कैसे सुखाएंगे, तो बात वैसे ही है। तो इसलिए हम जो साधना कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह भी मन का ही खेल है, एक लीला है, प्रक्रिया है कि हम ध्यान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि खेल का अंदर ही है। जब खेल का अंदर ही है तो खेल तो खेलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बेहतर तरीके से हम खेल को खेलते हैं साधना मार्ग में। यहाँ थोड़ा पूर्ण अचेतन में खेलते हैं खेल, और वहाँ थोड़ी सी जो है अचेतन से जो है ऊपर उठता है आदमी, मनुष्य जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, कि मतलब उसको बोध होता है नहीं हम ये प्रक्रिया में घूम रहे हैं तो यहाँ से कैसे क्या हो। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो जिसको हम बोलते हैं मोक्ष मुक्ति जो अनुभव हो गया है, मान लीजिए हम किसी को पूरी तरह से अनुभव हो गया है, अनुभव हो गया मतलब यानी वो परमात्मा में परिणत हो गया, वो परिवर्तित होना है। अनुभव मतलब क्या, परिवर्तित होते चला जाएगा। जो जीव है वो शिव में परिवर्तित हो जाएगा, आत्मा में या परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगा, ब्रह्म में परिवर्तित हो जाएगा। बात उतना ही है, क्योंकि ब्रह्म ही जीव का रूप लग रहा है। जीव को जो फील हो रहा है वो कि ब्रह्म का वो रूप है, वो जान नहीं पा रहा है, वो ब्रह्म ही है, वो जान नहीं पा रहा है। तो पहले तो उसको पता लगेगा, जो मनुष्य जन्म आएगा तो उसको धीरे 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 पता लगेगा ब्रह्म का रूप है, फिर पता लगा तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही है, तो उसको पूरी तरह से उसी लेवल में पहुंचना है। तो उससे जो है वासना और संस्कार से धीरे धीरे हटते चला जाएगा वो। तो यह प्रक्रिया चलता रहता है, ये कोई नहीं है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाता है कि मोक्ष हो गया कहानी खत्म। यहाँ मोक्ष और बंधन कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ जो है यह प्रक्रिया खेल चलता रहेगा, ये खेल खत्म हो जाएगा फिर खेल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा काम क्या है, अगर ये मोक्ष मुक्ति नहीं है तो फिर हमारा काम क्या है। तो हमारा काम यह है कि हम शांति से इस चीज को देखें, इस चीज को जान ले, बस इतना ही है। इसको सचेतनता में हम आ जाए, सचेतनता में इसको जो है अनुभव कर ले, जान ले, भाई इतनी सी काम है हमको मोक्ष या मुक्ति, और कुछ नहीं है। बाकी जो सारे प्रक्रिया दिया हुआ है, अलग अलग मेथड दिया है, भक्ति, ज्ञान, क्रिया, कर्म, अष्टांग योग, तंत्र योग, या बहुत सारा कुंडलिनी योग, बहुत सारा मेथड दिया गया है। ये सारा मेथड इसलिए दिया गया कुछ एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि बुद्धि जब तक शार्प नहीं होगा, ये असली में बुद्धि योग है। बुद्धि जब तक वहां नहीं पहुंचता है तब तक उसको नहीं होगा मुख्य। बुद्धि जब पहुंच जाएगा, अरे कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए जो वहां पहुंच गया वो लोग क्या बोलते हैं, महापुरुष लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं मोक्ष या मुक्ति, यहाँ कोई बंधन नहीं है। तो निर्वाण शतकम में शंकराचार्य जी क्या बोले, कुछ है ही नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, ना ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं इससे, ये सब लीला है, माया है प्रकृति का, ये मैं नहीं हूं, ना शरीर है, ना कुछ नहीं है, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं पशु हूं, ना देवता हूं, ना कुछ नहीं हूं, ना मेरा कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। तो फाइनली वो एक्सेप्ट किया है निर्विकल्प रूप, निरामय रूप। तो मैं निर्विकल्प हूं, निरामय हूं, मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं है मेरा। तो ये संकल्प विकल्प के बीच में जो है हम फंसे हुए हैं। एक तरफ से बोल रहे हो तो लीला में ही है, एक तरह से बोलना चाहिए। ये फंसे हुए भी एग्जैक्टली नहीं है, ऐसे लगता है फंसे हुए, परंतु ये भी लीला ही है। इसलिए जो है ये रामायण महाभारत किसी में भी हम देखेंगे ये लीला चल रहा है। पांडव कितना जो है दुख कष्ट भोग रहे हैं, कौरव भी लड़ाई में बहुत सारा क्षति उठाए, तो इसे वैसे ही होता रहता है। रामायण में भी भगवान राम खुद जो है इतना कष्ट उठाए, तो ये जब दिखा लिए, मतलब हम भगवान के रूप में उनको पूजा करते हैं, परंतु वो खुद ही जो है माया के अंदर देखें फंसे हुए हैं। कभी सोने का हिरण का पीछे वो भाग रहे हैं, कभी सीते सीते होकर जंगल में ढूंढ रहे हैं, कभी लक्ष्मण जी का शक्तिभेद हो रहा है, कभी नागपाश बंधन हो रहा है। तो ये सब चीज चल रहा है, यानी ये एक प्रोसेस है। जीव जो है एक नीचे से ऊपर तक यात्रा करता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार से सहस्रार तक जो यात्रा करता है, इसको बोलते हैं। यह यात्रा को
जो है जानी को, इसी को ही बोलते हैं हमारा जीवन। तो मूलाधार में होता ही है सभी, मूल में होता है सभी। मूल में क्या है? आहार, निद्रा, मैथुन और भय, इसी के अंदर फंसा हुआ है। जो भय बोलते हैं जिसको, ये भय है क्या है? कष्ट का भय, पीड़ा का भय, मृत्यु का भय, अनिश्चितता का भय। कोई निश्चित नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, हम कहां से आए कहां जाएंगे हमें कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए हमको भय लगता है, अनिश्चित लगता है जीवन। तो इसलिए इससे जो ये चीज जो है हमको जब आभास होने लगेगा कि यह चीज लीला है, ये लीला में ऐसे प्रकृति में चल ही रहे है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, तो हम अभी इसी मोमेंट में मुक्ति को अनुभव कर जाएंगे। तो मुक्ति जो है इसी मोमेंट में है, एक मोमेंट में, इसी मोमेंट में है। एक मोमेंट मतलब कहीं फ्यूचर में नहीं है या पास्ट में नहीं था, इसी मोमेंट में ही है मुक्ति। अब इसी मोमेंट में, इसी मुहूर्त में, इसी क्षण में जो है मुझे क्या अनुभव हो रहा है? मैं बंधन अनुभव कर रहा हूं या मुक्त अनुभव कर रहा हूं? बस मुख्य हो गया वही। लेकिन क्षण भर के लिए कोई उसको अनुभव भी नहीं कर पाता है, हमेशा वो जो है उथल पुथल में रहता है, उद्वेग में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। तो एक क्षण के लिए अगर कंफ्यूजन से बाहर चला जाए मन, बस उसको मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गया उसी मुहूर्त। यही मुक्ति है, मोक्ष है, और कुछ नहीं है। ऐसे देखा जाएगा बॉडी में तो करोड़ों करोड़ों सेल्स है, सब में जीव है, जीवात्मा है, जीवन है सब में। बॉडी जो है, हम शरीर जो है, हम तो उसको एक ही जीवन, मेरा जीवन में सोच रहा हूं मेरा शरीर है, परंतु इसके अंदर कितने सेल्स है, छोटे 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 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं इसके अंदर। तो चल रहा है, ये सब लीला चल रहा है, इसको ही देखना है, ये लीला को। बाकी ये सब चलता रहता है, इसमें पेन एंड प्लेजर ये सब चलता रहता है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, क्योंकि ये संसार ऐसे ही है, आता जाता रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर हम है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ज्यादा हम ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सीरियस लेते हैं इस चीज को, इसलिए हम ज्यादा फंसते चले जाते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस हम स्थिर होकर बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला भी नहीं है। ना बंधन है, ना मोक्ष है, ना कुछ नहीं है। केवल ये सब मन का जो है खेल है, कड़ी है, ये चलता ही रहता है ऐसे। तो इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम कैसे समझाए इसको? फिर ये केवल एक समझ है बस, इसके लिए कोई एग्जैक्टली प्रोसेस भी नहीं है कि मतलब ये प्रोसेस कर देने से कोई मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि एक समझ है, एक आई ओपनिंग है। जैसे कोई रूम का अंदर हम आए तो रूम का अंदर क्या क्या चीजें हम देख लिए, बस ऐसा ही है। तो इसके लिए कोई प्रोसेस थोड़ी ना है कि मैं प्रोसेस बनाऊंगा कि इसको देखूंगा उसको देखूंगा। आंख खोल लिया, आंख खोला तो सब दिखाई दिया मेरे को, उजाला है तो सब दिखाई दिया, अंधेरा है तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ प्रिपरेशन करने का आवश्यकता ही नहीं है। आंख खोलते हैं, बाहर खड़ा होते हैं तो आकाश दिखाई देता है, यानी तो विज्ञान का हिसाब से देखा है आकाश तो हम देख नहीं पाते। जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, जो कुछ हम देखते हैं, जो कलर देखते हैं, जो तो उसको आकाश बोलते हैं। तो जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे हम पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, क्लाउड्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं हम, तो यही अवेयरनेस है। यह हम देख रहे हैं, यही अवेयरनेस है, और कुछ नहीं है। अवेयरनेस कुछ अलग चीज है ही नहीं है, परंतु हम इस अवेयरनेस में रहते ही नहीं है। हम देखते हैं, सारा कुछ चीज समझते हैं, लेकिन हम इस अवेयरनेस में हमारा मन जो है दूसरा सोच में फंस जाता है। हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ यहाँ वहां ये इसमें सब फंस जाता है। इसलिए ऋषियों को दृष्टा बोला जाता है। जो सृष्टा है वही दृष्टा है, ब्रह्मदर्शी है। ब्रह्म को जो दर्शन करते हैं ब्रह्मदर्शी है। वो दृष्टा भी है, वही सृष्टा भी है। क्योंकि वो दृश्य को कौन सृष्टि किया है? दृष्टा ही सृष्टि किया है। और दृष्टा कौन है? दृष्टा हम ही है, हमारा अंदर है। हमें पता ही नहीं ये बात। जब तक हम पता ही नहीं है, हम अपने आप को दृष्टा मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं भगवान कहीं आए, वो दृष्टा है, वो सब कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं है। तो हम और भगवान में क्या अंतर है हमें नहीं पता है, क्योंकि हम जो है वही प्रोसेस है। भगवान बनने का एक प्रोसेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है सबको।
क्योंकि वही प्रोसेस चलेगा ही, क्योंकि वो निम्न से ऊर्ध्व तक यात्रा है, फिर ऊर्ध्व में जाएगा, फिर निम्न में आएगा, यही तो प्रक्रिया है। जैसे जल चक्र है, तो मोक्ष मुक्ति कैसे होगा? तो मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, लोग सोचते हैं परमानेंट हो गया मोक्ष मुक्ति। किसका मोक्ष मुक्ति होगा? कौन है इधर? जब कोई है ही नहीं तो मोक्ष किसको होगा, मुक्ति किसको होगा? ये तो लीला है, ये तो मन का लीला है। कोई होगा तभी उसको तो मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। ये कि सोच है, वो सोच का जो है मोक्ष हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो सोच का मोक्ष होने के लिए, मुक्ति होने के लिए क्या समय लगेगा, क्या साधना करना पड़ेगा? अब इस बात को सोचिए। एक सोच है, उस सोच को हटाना है। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, थोड़े से अंधार है, डार्कनेस है, तो हमको दिख रहा है कि रस्सी पड़ा हुआ है, सांप जैसे दिख रहा है। अगर हम टॉर्च, हमारा हाथ में टॉर्च मार दे, दिख दिया, या किसी तरह से लाइट देख दिया हम उसको, तो हमको पता लगे रस्सी है, सांप नहीं है, बस इतनी सी बात है, कहानी खत्म। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना है हमको? उसके लिए कुछ साधना करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपना सोच में फंसे हुए हैं। अगर हम फंस जाएंगे उसी सोच में, नहीं है सांप है, ये रस्सी नहीं है, तो फिर देखने का बाद भी, लाइट में देखने का बाद भी हमारा संदेह रहेगा, सस्पिशियस रहेगा। नहीं, मैं तो देखा लाइट में, परंतु पता नहीं वो रस्सी जैसे दिख रहा था, हो सकता है सांप हो। तो ये बात ऐसी ही है। ये मन में सारा चीज सस्पिशियस है। माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। ह्यूमन माइंड इज सस्पिशियस। दूसरे का नहीं, दूसरा जानवर का कुछ नहीं है सस्पिशियन। वो तो देखा जो हुआ है, कुछ नहीं है, इसलिए उसको अंधेरे से भय भी नहीं लगता है। कोई कुत्ते को थोड़ी भूत प्रेत का भय होता है। इसलिए बोलते हैं ना, जो भैरव साधना करते हैं, जो अघोर साधना करते हैं, उनके साथ कुत्ते रखते हैं। क्यों कुत्ते रखते हैं? क्योंकि वो कुत्ते को कुछ भय ही नहीं है, दूसरा जानवर, इसलिए रखते हैं। उसे सीखते हैं वो चीज, उस चीज को शिक्षा लेते हैं। कुत्ते से भी, जानवर से शिक्षा लेते हैं। वो कैसे घूमता रहता है स्मशान में रात को अंधेरे में, उसको कुछ भय नहीं, कहीं भी सो जाता है। तो हमें भय लगता है कोई भूत प्रेत आ जाएगा। क्या भूत प्रेत जो है हमको ही पकड़ लेगा, कुत्ते को नहीं पकड़ेगा अगर कोई भूत प्रेत है? अब सोचिए इस बात को। यानी ये हमारा मन में ही है भूत प्रेत। हमारा मन हमको अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं है। जबकि कुत्ते का उतना अवेयरनेस ही नहीं है, वो चीज का अवेयरनेस नहीं। कोई भूत प्रेत हो ही भी सकता है, वो चीज का बुद्धि ही नहीं है उसको। तो इसीलिए हमारा बुद्धि हमको बंधन में डाल के रखा है। ये जो है, जो निम्न बुद्धि है, इसलिए बोलते हैं जो बुद्धि उच्च स्तर की बुद्धि है, शार्पनेस है, शार्प इंटेलेक्ट है, उसी से ही मुक्ति हो सकती है। जो विचक्षण बुद्धिमान है, विवेकशील, उसी को बोलते हैं, वही मुक्ति पा सकता है। क्योंकि उसे पता ही लग जाएगा क्या ये सब क्या है। दूसरा एनिमल को भूत प्रेत नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्या मतलब है? अब एक एनिमल का भी पेन हो रहा है, कुछ पैर में चोट रहा है, कुछ है, वो उतना ही नहीं है, ये उसको बस चल रहा है ऐसे। लेकिन आदमी क्या हो जाए, वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। ट्रीटमेंट करना चाहिए, पेन हो रहा है तो ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो तो ठीक है, हमारा बुद्धि के हिसाब से हम जो फैसिलिटी मिला हुआ है। परंतु हम कितना, मतलब उसके पीछे कितना ये टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज के पीछे। कोई दूसरा एनिमल इतना टेंशन ही नहीं उसको, इसलिए डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं है उसको। ये सब लफड़ा है ही नहीं। उसको इंजुरी हो सकता है, कुछ इधर उधर खा लिया पॉइजनस चीज, उसको हो सकता है प्रॉब्लम। तो उसको वो भी पता है, उसको अगर उल्टा पुल्टा खा लिया तो जो घास घूस, उसको पता है क्या खाने से उसको उल्टी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो भी पता है उसको। उसका ट्रीटमेंट भी उसको पता है। वो मेडिसिन, कोई मेडिकल साइंस पीएचडी नहीं किया है वो। एक कुत्ता, एक बिल्ली, आप देखते हो कुत्ता बिल्ली जाके कहीं घास वास खाता है चुन चुन के, तो वो देखो, मान लीजिए उसको कैसे पता लग गया उसका औषध, और हमें नहीं पता है, क्योंकि उसको प्रकृति पूरी तरह से नियंत्रण में है, प्रकृति का। तो प्रकृति उसको ऐसे कर रहा है, जहां तक हो सकता है पॉसिबल उसको क्योर कर रहे हैं अपने आप। हम तो प्रकृति को समझ ही नहीं पा रहे, हम तो इतना उलझे हुए हैं और अपना प्रकृति को नहीं जानते हैं। जो असल प्रकृति हमारा अंदर है उसे नहीं जानते हम, वो फंस गए हम, और प्रकृति का माया में हम उलझ रहे, असल प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। और यही चीज है, जब तक हम असल प्रकृति जो बेसिक है, जो मूल प्रकृति है, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, उसको नहीं जानते हैं,
मातृशक्ति बोलते हैं उसको, माँ बोलते हैं उसको। जब तक उसको नहीं जानते हैं तब तक वो उसको कोशिश नहीं करते हैं जानने के लिए, उसे सहायता नहीं मांगते, तब तक वो सहायता नहीं करेगी, तब तक वो तो लीड़ा में फंसाएगी। क्योंकि हम दूसरी चीज मांग रहे हैं उसको, हम धन मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, वासना मांग रहे हैं, दूसरा चीज मांग रहे हैं, वो दे रहे हैं, हमको सप्लाई कर रहे हैं। अब यह नहीं कि हम मांगते ही मिल जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत सारा कंडीशंस का ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मिलता तो है, मिलता है, सबको मिलता है। अब कभी किसी को ज्यादा, कभी किसी को कम। ये एक लीड़ा टाइप का लग रहा है हमको। हम तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, मैं अलग हूं, वो अलग है, वो धनी है, मैं गरीब हूं। तो ऐसा तो कुछ प्रकृति के लिए तो है ही नहीं है। प्रकृति के लिए तो कोई धनी कोई गरीब है नहीं है। ये तो हमारा मन में ये खेल चल रहा है। तो आज जो धनी है कल भी वो गरीब हो सकता है, आज जो गरीब है कल भी धनी हो सकता है, आज जो रोगी है कल निरोग हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो ये जो है बड़ा डिफिकल्ट चीज है, इस चीज को जानना। ओम तत्सत।